हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें। जी हाँ, बिना पढ़े आप कहोगे कॉपी कैसे लिखी जाती है। मैं यहाँ पर ऐसे ट्रिक, ऐसे तरीके से बात करूँगा कि आप बिना पढ़े भी कॉपी लिख सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो, फुल मार्क्स ला सकते हो। पूरा तरीका इस वीडियो में आपको मिला है। 2025 जो छात्र 2025 की परीक्षा देने जा रहे हैं, इनके लिए यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, लोगों को आता है फिर भी नहीं लिख पाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता, फिर भी वो 400 बिना पढ़े 450 नंबर ला सकते हैं। ये क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता है, मान लो आपको कोई प्रश्न भी नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, इसका भी मेरे पास ट्रिक है। आप तरीका है लिखने का, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आप कॉपी में क्या लिखेंगे, मैं भाई आपको आता नहीं तो कॉपी में क्या लिखोगे, इसका भी मेरे पास तरीका है। आपको प्रश्न का उत्तर लिखने का बेस्ट ट्रिक मेरे पास इसी वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। आपको कैसे लिखना है, मान लो आपको प्रश्न में जो प्रश्न आपको आता है वो कैसे लिखना है और नहीं आता है वो कैसे लिखना है, इस पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए आपको क्या करना, इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको सारे पॉइंट समझ में आए। ट्रिक क्या है, तरीका क्या है, लिखने का तरीका का बेस्ट तरीका क्या है, और आपको प्रश्न आता है वो कुछ कैसे लिखोगे, और जो प्रश्न नहीं आता है वो कैसे लिखोगे। मान लो कोई प्रश्न आधा आता है तो कैसे लिखोगे। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। 95% मार्क्स पक्का आएगा। जो मैं तरीका आपको ट्रिक्स बताऊंगा उस तरीके से आपका 95 नंबर भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो रूल और ट्रिक हैं उसके तरीके से आ सकता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जो आप 2025 बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप देखिए प्रश्न पहला, हमारा रूल नंबर पहला हमारा क्या कह रहा है। देखो पहला रूल हमारा कह रहा है, रूल नंबर 1, सबसे पहले आपको एग्जाम हॉल में क्या करना है, सबसे पहले अपना रोल नंबर, नाम, पता, एग्जाम सेंटर, कॉलेज आज सही सही भरे। देखो यदि आपका जो कॉपी आपको मिलेगी एग्जाम सेंटर में, उसमें आपको क्या करना है, आपका अपना रोल नंबर सही सही भरना है, नाम, पता, एग्जाम सेंटर कौन सा है, कॉलेज का नाम और आजादी को आपको सही भरोगे। जब सही भरोगे, काट पीट नहीं करोगे, तो एग्जाम समझ जाएगा इस छात्र को आता है, इसीलिए आपको सही सही और साफ साफ भरा है। तो देखो पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा कैसे आपको लिखना। प्रश्न पत्र का कोड, पेपर, नाम सही भरे भरना। आप देखो कुछ छात्रों को क्या होता है, पेपर कोड नहीं डालना आता, प्रश्न पत्र नहीं डालना आता, ये आपको जरूर डालना। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है ना, तो पेपर कोड देखता है। जब पेपर कोड उसको पता होता है तो वहीं पेपर से आपकी कॉपी चेक करता है। और लेकिन जब आप डालते नहीं हो तो वो ऐसे ही चेक करता है। तो ऐसे क्या करता है, नंबर काटता चला जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि कहाँ से कौन सा प्रश्न लिखा हुआ है। इसलिए आपको क्या करना है, प्रश्न पत्र, कोड, पेपर, नाम सही भरना है। इसके बाद देखिए तीसरा हमारा पॉइंट क्या है, बोर्ड एग्जाम में केवल काले और नीले पेन का यूज करें। आप कहोगे इसमें क्या भाई नई बात होता है। भाई देखो कुछ छात्र क्या होते हैं, हेडराइट मतलब हेडलाइन करने के लिए, अच्छा कर लिखने के लिए, मत तरीका वो आराम से मतलब ऐसे ही लिखने के लिए, बहुत बेस्ट लिखने के लिए क्या करते हैं, वो नीला, हरा, ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं। मतलब जैसे कि हरा और लाल पेन यूज कर लेते हैं। ये पेन आपको यूज नहीं, क्योंकि ये अलाउ ही नहीं बोर्ड एग्जाम में। आपको सिर्फ काला और नीला, काला और नीले पेन का ही यूज करना है, ताकि आपको क्या करेगा, एग्जामिनर आपके नंबर काटे नहीं। अगला पॉइंट देखिए हमारा क्या है, अगला पॉइंट देखो देखिए, आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक निश्चित समय दिया जाएगा। आप देखिए नया रूल लागू हो चुका है, आपको क्या होगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव मतलब 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, 20 बहुविकल्पी, एक एक नंबर का होगा। आप क्या करना है, आपको जो प्रश्न आता है बहुविकल्पी में उसमें आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे मान लो आपको बी आता है तो बी को क्या करना है, पूरा ब्लैक कर देना है। आपको उसमें छोड़ना नहीं है कि आपको साइड में खोल छोड़ दोगे। अगर आप साइड में छोड़ दोगे तो अब वो आपका विकल्पी माना नहीं जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना, ब्लैक या ब्लू से आपको उसको डार्क कर देना पूरा इस प्रकार से। अब मान लो आपको कोई प्रश्न आता ही नहीं, तो उसमें देखो जो विकल्पी 4 दिए होंगे उसमें देखो सबसे अलग कौन प्रश्न है, वही आपका तीन तीन तो एक जैसे होंगे, लेकिन एक आपका क्या होगा, सेम नहीं होगा। उसी पर आपको टिक लगाना। यानी मान लो अगर 3 हमारे ए बी सी डी सही है, वो एक ही जैसे हैं, लगभग लग रहे हैं, तो आपको क्या करना, एक को सही करना है। ये मेरी ट्रिक है, ये आजमा कर देखना। आपको फुल में फुल मार्क्स ना मिले तो मेरी गारंटी गारंटी है। देखो ये आप इस प्रकार से मिलेगा, आपको करना है। अब मान लो आपको कोई प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आता है, तो क्या करना, ज़्यादातर आपको बी और डी आपका ज़्यादातर सही होता है। बी और डी आपको ज़्यादातर ऑप्शन, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बी और डी आपको प्रश्न में लगाना है। इस प्रकार से आपको ये समझ में पूरा आ रहा है। अब रूल नंबर 2 की ओर बढ़ता हूँ। आपको प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आता तो आप क्या करना है, कैसे आपको लिखना, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। यहाँ तक आ चुके हो तो आगे तक आप देख लेना, मेरी गारंटी आपको सारे जो डाउट हैं सब क्लियर हो जाएंगे। आपको प्रश्न पत्र कैसे लिखना, क्या करना, सब पूरी जानकारी आपको मिलेगी।
रूल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र मिलेगा। अब सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव मतलब वर्णात्मक प्रश्न। अब प्रश्न को उत्तर लिखना आपका आएगा। आप क्या करना है, फर्स्ट पेज से 5 पेज यानी 5 पेज तक आपको काट पीट कर गलत उत्तर बिल्कुल भी ना लिखें। मतलब आपको फर्स्ट पेज यानी पहले पन्ने से और 5 पेज तक आपको साफ साफ सही सही काट पीट नहीं करना, क्योंकि देखो फर्स्ट इंप्रेशन इन द लास्ट इंप्रेशन। क्योंकि देखो यदि आपका सही पहला पेज अच्छा लिखा होगा ना तो एग्जामिनर आपको लास्ट तक नंबर आपको उतना ही देता चला जाएगा। यदि आप शुरू में ही काट पीट गलत उत्तर और रेटिंग अच्छी नहीं लिखोगे तो आपको क्या करेगा, एग्जामिनर नंबर काटता चला जाएगा। आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखो भाई, 3 घंटे मिलते हैं आपको, अच्छी सी राइटिंग लिखो तभी आपको अच्छे फुल मार्क्स मिलेंगे। यदि आपका 4 नंबर का प्रश्न है तो 4 में 4 मिलेगा। अब आपको आता पूरा है और लिख नहीं पा रहे हो, लिख दिया आपने तो राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपका 2 नंबर 1 नंबर देगा। यदि आपकी राइटिंग अच्छी है तो फुल में फुल नंबर देगा। इसीलिए टॉपर लोग क्या करते हैं, राइटिंग के साथ साथ अच्छी तैयारी करते हैं, उसके बाद राइटिंग भी लिखते हैं। अब क्या करना, अगला पॉइंट देखिए क्या हमारा रूल नंबर 3 है। जो रूल नंबर 4 और 5 है वो बहुत ही बेस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि उसी में आपको बताऊंगा कैसे आपको कॉपी को लिखना है। जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा उस समय आप प्रश्न पत्र को सही से जरूर पढ़ें। देखो आपको प्रश्न पत्र मिलता है, आप क्या करते हो, जल्दबाजी में आप प्रश्न का उत्तर ही जैसे लिखते चलते हो, कहीं प्रश्न 2 डाला, कहीं 3 डाला, कहीं 6 डाल दिया, उल्टा से डाल देते हो और इससे क्या होता है आपका एग्जाम नंबर काटता चला जाता है, आपका प्रश्न सही नहीं होता, उत्तर सही नहीं होता। इस प्रकार से आपको क्या करना है, प्रश्न पत्र को आपको 1 से 2-3 बार पढ़ लेना अच्छे से। जब पढ़ लोगे तो आपको समझ में सेव हो जाएगा दिमाग में, तो आप उसी हिसाब से आप करते चले जाओगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट हमारा क्या, कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द, गाना, गाली, कसम ये सब नहीं लिखना। आपको क्या करना, कॉपी लिखो तो उसमें ये शब्द बिल्कुल भी ना यूज करो। कुछ छात्रों को बिल्कुल आता ही नहीं तो गाना, गाली, गलत शब्द लिख देते, ये भाई नहीं लिखना। आपको जो मैं बेस्ट ट्रिक बताऊंगा, जो तरीका बताऊंगा वो आप अप्लाई करना। मेरी गारंटी आपको फुल में फुल मार्क्स ना मिले तो मैं नाम बदल देना, देख लेना। अगला पॉइंट क्या हमारा प्रश्न क्या, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है सभी प्रश्न का जवाब देना है। भाई आपको सभी प्रश्नों का जवाब देना है, कोई प्रश्न छोड़ के नहीं आना। आप कहोगे भाई मुझे आता ही नहीं तो मैं क्या करूं, मैं इसका ट्रिक बताऊंगा ना, लास्ट तक मैं पूरा बता दूं कैसे आपको लिखना है। जो प्रश्न बिल्कुल नहीं आता वो कैसे लिखना, आपको पूरा में जानकारी इस वीडियो में मिलेगी तो मिलेगी। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या करा, अगर आपको आता है तो पूरा लिखिए, नहीं आता तो जरूर लिखिए। देखो आधा जरूर लिखिए। आपको कोई प्रश्न बिल्कुल आता ही नहीं है और मान लो आधा आता है, तब भी आपको लिखना है, पूरा लिखना, बना बना कर लिखना। उसी जो प्रश्न दिया उसके रिलेटेड आपको बना बना कर लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर आपको स्टेप मार्केटिंग पर नंबर देता है। किस पर नंबर देता है, स्टेप मार्केटिंग पर नंबर। स्टेप मार्केटिंग क्या होता है, जैसे कि कोई प्रश्न 6 नंबर का है, आपको इसमें 12 लाइनें लिखनी है, आपने 6 ही लाइनें लिख दी तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। यदि आपने 4 लिखी तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इस प्रकार से ये स्टेप मार्केटिंग चलती है। तो एग्जामिनर आपको आपने अगर कुछ नहीं लिखा तो कुछ भी नंबर नहीं देगा, पूरा ऐसे ऐसे कर देगा। यदि आपने कुछ लिखा तो 2, 3, 4 नंबर जरूर देगा। इसी से आपका 95% बनेगा भाई। अगला पॉइंट देखो क्या हमारा कह रहा, अगला अगर आपको कोई प्रश्न बिल्कुल नहीं आता तो क्या करें। अब यहाँ पर सभी स्टूडेंट कह रहे थे अब तो यहाँ तक आ चुके हैं, मैं कुछ बताया ही नहीं। अब मैं बता रहा हूँ जो पॉइंट आपको क्लियर करना है, आपको अंत तक देखना है, क्योंकि मैं अब मेन टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। देखो रूल नंबर 5, महत्वपूर्ण जानकारी। अब आपको कैसे लिखना जाने। मान लो आपका कोई प्रश्न आता ही नहीं है, उस प्रश्न को पढ़ता हूँ। मान लो जैसे पढ़ दिया हमने विद्युत धारा, विद्युत धारा ये है प्रश्न। विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए, इसकी परिभाषा लिखिए, ये आ गया प्रश्न। अब आपको कहोगे क्या लिखें, हमको पता ही नहीं। तो ये विद्युत धारा को ही प्रश्न को पकड़ लो। मेन टॉपिक क्या है, विद्युत धारा, कीवर्ड यही है विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा में करंट फ्लो होता है या इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बहते हैं। ये धनात्मक से ऋणात्मक, ये ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाते हैं। इनमें करंट फ्लो होता है, ये तारों में बहते हैं या इसमें परिपथ में इनके लिए होता है। ये चीज़ें आपको बराबर कर आपको 3-4 टॉपिक पॉइंट आपको इस प्रकार से लिख देना है। लिखोगे आपका अगर 4 नंबर का है आपको 2 नंबर मिल ही जाएगा, मिलेगा जरूर। अब ट्रिक और क्या है, मान लो आपको कोई प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आता, जैसे मान लो कोई इंग्लिश का है, इंग्लिश में आपको प्रश्न दिए जाते हैं कि 4 नंबर का होता है, 2 नंबर का प्रश्न दिया जाता है, उसमें आपको 2 पैराग्राफ होते हैं। कितने पैराग्राफ, पैराग्राफ जानते हो, जैसे इंग्लिश में नहीं दिया होता इतना, जैसे कि प्रश्न को उत्तर का प्रश्न इस प्रकार से पैराग्राफ आपको दिया होगा उसमें से पूरा इंग्लिश में, उसके नीचे आप प्रश्न दिए जाते हैं, उनका उत्तर लिखना होता है। इसी प्रकार से आपको मान लो जो आपके प्रश्न उत्तर आते हैं 10 नंबर 16 नंबर जो पोइट्री प्रोज से आते हैं, वो आपको कैसे करने, मान लिया मैंने, तो क्या करेंगे जो प्रश्न हमारा 4 नंबर का है, अब उसमें लॉन्ग प्रश्न है पूरा लिखना है,
तो आपको थोड़ा क्या करना है, जो प्रश्न का है उसका थोड़ा प्रश्न में ही थोड़ा लिख देना, बीच से अंत तक लिख देना। उसके बाद आपको क्या करना, जो पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ दिया शुरू से कम 20 लाइनें तक आपको लिख देना उसी को। क्योंकि देखो एग्जामिनर को लाखों कापियाँ चेक करनी होती, वो ये नहीं देखता है, वो ये नहीं देखता है कि हमें ये प्रश्न कहाँ से लिखा, उत्तर कहाँ से लिखा, ये देखता है कि लिखा या नहीं, साफ साफ लिखा या नहीं, ये देखता है, ये पूरा पढ़ता नहीं, क्योंकि उसको रुपए चाहिए होते हैं और लाखों कापियाँ चेक करता है, इसलिए वो स्पीड में कापियाँ चेक करता जा जाता है। यदि आप लिख दोगे ये 4 नंबर का था, 4 में 4 फुल मार्क्स मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पूरा लिखा है। इसलिए यही मेन ट्रिक है। आपको जो प्रश्न नहीं आता उसका भी उत्तर लिख के आना है। प्रश्न किताब में, प्रश्न पेपर, प्रश्न पत्र में भी बहुत मिल जाते हैं। जैसे इंग्लिश का पूरा पेपर आपको मैं उसी से लिख कर दिखा दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर जरूर करना ताकि ये भी यह जानकारी जान सके।